बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, मौसम गर्मा की आमद है और जानवरों में चिचड़ों की शरह में इजाफा होगा। चिचड़ न सिर्फ जानवरों का खून चूसते हैं बल्कि इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज होते हैं। चिचड़ों से होने वाला कांगो फीवर, जो कांगो बुखार है, जन्म लेता है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। अपने फार्म पे या अपने बाड़े में या अपनी हवेली में गर्मी के आगाज़ में ही स्प्रे करें, चूना छिड़कें ताकि अपनी और जानवरों की सेहत का ख्याल रखा जा सके। अगर चिचड़ मौजूद हों तो उनका ये इलाज करें। तो इलाज की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ दोस्तों आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, इलाज नंबर 1, अक्सर जानवरों पर चिचड़ लग जाते हैं जो जानवरों का खून चूसते हैं और इनसे जानवर कमज़ोर भी होता है। चिचड़ों के खात्मे के लिए इंजेक्शन आइवरमेक्टिन इस्तेमाल किया जाता है। आइवरमेक्टिन ज़्यादातर 1% इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खाल में लगाया जाता है। सिर्फ एक दफ़ा लगाया जाता है। आइवरमेक्टिन हामला जानवरों में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइवरमेक्टिन दोस्तों, उसकी डोज बनती है अगर 1% के हिसाब से हो तो 1 ml पर 40 kg, यानी कि 1 मन के लिए 1 ml आपने इंजेक्शन लगाना है। और अगर किसी बकरे वगैरह को लगाना मकसूद हो तो अगर तो आपने पहले कभी नहीं लगाया या फिर उसको पूरी डोज लगती रही है तो फिर आप उसको 1 ml से ज़्यादा ना लगाइएगा, क्योंकि बहुत कम जानवर होते हैं जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनका वज़न 1 मन से ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पर दोस्तों इलाज है एक्टोफोन पाउडर। 10 ग्राम के हिसाब से ये मिलता है। चिचड़ों के लिए बेहतरीन दवा है ये पाउडर। 1 किलो पानी में 10 ग्राम हल किया जाता है, यानी कि एक साशे जो होता है वो 1 किलो पानी में हल किया जाता है और किसी कपड़े में वगैरह से, मतलब जानवर के जिस्म पर मलें या फिर शावर वगैरह में डालकर आप जानवर के जिस्म पर मलें। ये दवा जो है हामला जानवरों में भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। दोस्तों, अगर ये दवा जानवर चाट भी ले तो कोई मसला नहीं होता, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं होते। लेकिन फिर भी अच्छा है कि आप जानवर की मतलब चाटने से गुरेज करें। आधे या पौने घंटे के बाद आपने जानवर को दोबारा नहला देना, जानवर ठीक हो जाएगा, चिचड़ ख़त्म हो जाएंगे। इसकी डोज मैं आपको बता चुका हूँ। एक साशे जो है वो 1 लीटर पानी में मिक्स करके आपने जानवर को लगाना है। इसके अलावा दोस्तों है साइपरमेट। ये इटरना नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो तैयार करते हैं। ये एक लिक्विड दवा है, जिस तरह से मतलब सरकारी हॉस्पिटल से मिलती है डेल्टा बैक या फिर साइपोथ्रीन वगैरह, उसी तरह से ये साइपरमेट साइपोथ्रीन वाला फार्मूला ही है। इस दवा का 10 ml 1 लीटर पानी में हल करके जानवर के जिस्म पर लगाया जाता है उसी तरीके से। लेकिन दोस्तों, इसका ख़तरा है कि जानवर अगर इसको चाट ले तो काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन चिचड़ों के ख़िलाफ़ इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। हामला जानवरों में भी ये इस्तेमाल करवाई जा सकती है। साइपरमेट और एक्टोफोन दोनों दवाओं को जानवरों के रखने की जगह पर स्प्रे की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप जहाँ पर जानवरों को रखते हैं वहाँ पर स्प्रे भी करें, क्योंकि अगर आप स्प्रे नहीं करते तो वक्त ब वक्त जानवर के जिस्म से जो कीचड़ हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो हमारे नीचे ज़मीन पर मौजूद हैं या फिर बाड़े के अंदर जो मौजूद हैं या फिर जो कीचड़ों के अंडे हैं, लार्वे हैं, वो जब पक के निकलते हैं तो वो फिर से जानवरों को लग जाते हैं। एक दफ़ा स्प्रे करने के ठीक 21 दिन बाद दोबारा स्प्रे करें ताकि अंडों से निकलने वाले नए चिचड़ों का खात्मा भी हो सके, वरना वो दोबारा आपके जानवरों की तबाही का सबब बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद तो है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।